डियर व्यूवर्स, मेरा जो आज का टॉपिक है उसमें मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि VMware वर्कस्टेशन जो है उसके अंदर हम एक वर्चुअल मशीन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट मैं अपना सॉफ्टवेयर जो है वो रन करता हूँ। VMware वर्कस्टेशन को चलाते हैं। अच्छा, अब VMware वर्कस्टेशन के हवाले से जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ ये है कि आप जब VMware वर्कस्टेशन के अंदर कोई मशीन बनाना चाहेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं सर्वर 2012 इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO फाइल आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ तो मैं चलता हूँ जी। मेरे पास यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये एक फोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर ये मैंने ISO इमेजेस मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम के रखे हुए हैं, जिनमें से एक ISO इमेज जो कि अभी मैं यूज करूंगा वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं VMware के अंदर। ऑलरेडी एक मशीन इंस्टॉल है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक नई मशीन इंस्टॉल करने की जो है वो प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो जनाब आप फाइल पे जाएंगे, न्यू वर्चुअल मशीन पे जाएंगे। यहाँ पे अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, लेकिन अगर तो आप एक्सपर्ट हैं तो आप कस्टम ऑप्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू वन हैं तो मेरी एक बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी फील्ड को न्यूली ज्वाइन करें और वहां पे आपको अगर 5 ऑप्शंस नजर आए तो आप उनको यूज करें। जैसे ऑटो है, डायनामिक है, नॉर्मल है, जनरल है, टिपिकल है। तो इसका मतलब है कि जो मोस्ट रिकमेंडेड ऑप्शंस होती हैं वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको कस्टम के अकॉर्डिंगली भी थोड़ी सी चीजें डिस्क्राइब कर देता हूँ। चले कस्टम को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं सिर्फ ये दो चीजें बताना चाह रहा हूँ आपको। देखें, हार्डवेयर वर्जन सपोर्ट, हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी लिस्ट और कंपैटिबल जो प्रोडक्ट्स हैं, इन दोनों को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखें, यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा। अगर आप जो वर्चुअल मशीन बना रहे हैं तो मैं पुराना वर्जन सेलेक्ट करता हूं, वर्क स्टेशन 8.0। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर ऐसी क्या सिनेरियो हो सकता है कि मैं वर्चुअल मशीन बनाते हुए वर्क स्टेशन का वर्जन जो है वो पुराना यूज करूं। तो इसका मतलब ये है कि मुमकिन है कि ये वर्चुअल मशीन कल को आप कॉपी करके किसी ऐसे VMware वर्क स्टेशन के अंदर ओपन करना चाहें जो कि वर्जन पुराना है 8.0। तो अगर तो आपने वर्क स्टेशन 12.0 को यूज किया हुआ है और इसके अंदर एक वर्चुअल मशीन बनाई है, तो रिमेंबर दैट वो वर्चुअल मशीन फिर पुराने वर्जन के अंदर नहीं चलेगी। पहली बात। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो गौर से देखिएगा, अगर मैं पुराना वर्जन यूज करता हूं तो मुझे यहाँ पे जो हार्डवेयर की सपोर्ट है वो बहुत कम मिलेगी। देखिए, मैं मैक्सिमम वर्चुअल मशीन को जो हार्ड डिस्क अलॉट कर सकता हूँ वो 2 टेराबाइट की डिस्क है। मैक्सिमम जो लैन कार्ड ऐड हो सकते हैं वो 10 है, लाइक दैट। और किसी भी एक वर्चुअल मशीन को मैं मैक्सिमम 8 प्रोसेसर दे सकता हूँ, और किसी भी एक वर्चुअल मशीन को जो मैक्सिमम मैं रैम अलॉट कर सकता हूँ वो 64 GB है। लेकिन अगर मैं इसका वर्जन 12.0 ले लूं तो ये देखिए मेरे पास 16 प्रोसेसर की सपोर्ट आ गई। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। एंड नेक्स्ट वन इज कंपैटिबल प्रोडक्ट्स। देखिए, अगर तो जो वर्चुअल मशीन आपने इंस्टॉल करने का प्लान बनाया है वो माइक्रोसॉफ्ट की मशीन है या लिनक्स की मशीन है या सोलारिस की या यूनिक्स मशीन है, तो आप वर्कस्टेशन ऑप्शन को यूज करते हैं। लेकिन अगर जो आप मशीन बनाना चाह रहे हैं वो आपके पास कोई मैक की मशीन है, तो फिर आप जो VMware का वर्जन यूज करेंगे वो वर्कस्टेशन नहीं होगा, वो VMware फ्यूजन होगा। याद रखिएगा, VMware की वो प्रोडक्ट जो कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है उसको VMware फ्यूजन कहते हैं। ठीक है जी, चले वापस आते हैं, ये चीज बताना थी। नेक्स्ट में चलते हैं टिपिकल पे, और मैं वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करता हूं। नेक्स्ट। अब यहां पे आपने बताना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसकी ISO फाइल कहां पे, ब्राउज करें और ये देखिए मैंने ISO इमेजेस यहां पे रखे हुए। आप सर्वर 2012 इसको सेलेक्ट कर लें। अच्छा, यहां पे जरा गौर करने वाली बात है। देखिए, आपके VMware वर्कस्टेशन ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ISO इमेज सेलेक्ट किया है वो सर्वर 2012 का है। और अगर आप यहाँ पे सर्वर 2016 सेलेक्ट करते हैं तो उसने कहा कि आई डोंट नो, ये तो कोई लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है कि जब आपका VMware वर्कस्टेशन
आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट कर लेता है तो वो ऑटोमेटिकली वो रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड कर देता है जो कि उसको चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिकली उसको अलॉट कर देगा, रिकमेंड करेगा कि इसको कितनी रैम चाहिए, इसको कितना प्रोसेसर चाहिए, और इसको फॉर एग्जांपल लोडिंग के लिए रैम और प्रोसेसर ही दो मेन चीजें हैं। क्लियर? आपका VMware वर्कस्टेशन ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट ना कर सके तो फिर रैम, डिस्क की स्पेस ये आपको खुद से एलोकेट करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि हम वर्चुअल नेटवर्क बनाने चाह रहे हैं तो वर्चुअल मशीन जो आप बना रहे हैं उसका बाकायदा तौर पे कोई डिस्प्ले नेम भी होगा जो VMware वर्कस्टेशन के अंदर ऊपर नजर आएगा, यहाँ पे इस जगह पे। तो मैं इसका डिस्प्ले नेम सर्वर 2 रख देता हूँ, कैप्स में रखना तो इट्स नॉट एन इशू। और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए कोशिश ये करें कि वर्चुअल मशीन जितनी भी हैं वो आप किसी फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करें। फॉर एग्जांपल मैं ब्राउज करता हूं और मैं फिल वक्त, आप तो कोशिश करें डी या ई ड्राइव में इंस्टॉल करें, मैं इसको सी ड्राइव में आ रहा हूं और सी ड्राइव के अंदर चूंकि मेरी सी ड्राइव जो है वो एक फास्ट ड्राइव है, बल्कि डी पे कर लेते हैं। ये ले, यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर बनाता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ फॉर एग्जांपल MCSE वर्चुअल मशीन्स। ठीक है जी, उसको ओके करते हैं और उसके अंदर फॉर एग्जांपल MCSE के अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं और उस फोल्डर का नाम रखते हैं सर्वर 2। ये है प्रॉपर मेथड कि आपकी वर्चुअल मशीन किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर कॉपी हो ताकि उसको मूव करना, पहचानना आसान हो। नेक्स्ट करें। देखिए जी, ये उसने रिकमेंड किया है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने जो वर्चुअल मशीन बनानी है, एक तो उसको जो डिस्क एलोकेट होगी उस वर्चुअल मशीन की अपनी रिक्वायरमेंट है, फिर उसके बाद आपने उस वर्चुअल मशीन के अंदर मुमकिन है कि कुछ सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करने हो, ड्राइवर इंस्टॉल करने हो। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल में मैं सोचता हूँ कि इसको 40 GB स्पेस काफी। अच्छा, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो वर्चुअल मशीन को स्पेस एलोकेट होगी, बेसिकली वर्चुअलाइजेशन के अंदर एवरीथिंग इज अ फाइल, एवरीथिंग इज अ सॉफ्टवेयर फाइल। ठीक है, तो अब आपकी ये जो 40 GB की फाइल है, क्या इसको एक ही फाइल बनाना है या आप इसको मल्टीपल चंक्स के अंदर डिवाइड करते हैं? तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने वर्चुअल मशीन को एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी करना है USB के थ्रू, तो आप ये वाली ऑप्शन यूज करें। अगर आप ये ऑप्शन यूज करेंगे तो इससे परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपकी वर्चुअल मशीन को जो डिस्क एलोकेट होगी उसकी 40 GB की एक ही फाइल होगी, तो फिर कम से कम आपको एक ऐसी USB ड्राइव चाहिए होगी जिसका स्पेस 100 GB हो, यानी मोर देन 40 GB। तो ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं जी, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसने देखें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि इसको 2 GB रैम चाहिए, 40 GB आपने डिस्क एलोकेट कर दी है और बाकी ये तमाम चीजें। अगर आप कोई चीज कस्टमाइज करना चाहते हैं तो जरूर करें, यानी कि प्रिंटर की जरूरत नहीं है और डेफिनेटली आप इस ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया? और बाकी अगर आप एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन चाहें तो इस वर्चुअल मशीन को रैम कुछ ज्यादा लोकेट कर दें, आफ्टर इंस्टॉलेशन आप इसको कम कर दीजिएगा। ये मेरी दो रिकमेंडेशन है। नेटवर्क की ऑप्शन और फर्दर जो ऑप्शंस है उसको मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। क्लोज करते हैं जी। अब आप इसको पावर ऑन करें दिस वर्चुअल मशीन और इसके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, जैसे वर्चुअल मशीन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो जनाब मैं अब आपको क्या करूंगा, मैं आपको इसका वर्चुअल मशीन की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिखाऊंगा, फिर थोड़ा सा पॉज कर लेंगे वीडियो ताकि इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद के जो प्रोसेस हैं वो मैं आपको दिखा सकूं। कुछ ऑप्शंस आपके सामने आएंगी, उनको देख लेते हैं। नहीं जी। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करेंगे तो अंदर क्लिक करेंगे तो माउस गायब हो जाएगा, फिर बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो बेहतरीन तरीका है, इसके बाद मैं आपको डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप अपने माउस को फुली फंक्शनल बना सकते हैं। फिल वक्त जी मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूं और मैं आपको ये देखें सर्वर 2012 की इंस्टॉलेशन स्टार्ट है, कुछ भी चेंज नहीं किया, नेक्स्ट कर दें एंड सिंपल यू कैन सेलेक्ट नेक्स्ट इंस्टॉल। थोड़ा सा टाइम ले रहा है वर्चुअल मशीन की इंस्टॉलेशन में, सो डजंट मैटर, ये डिपेंड करता है कि आपका लैपटॉप जो है उसकी स्पीड क्या है, उसके प्रोसेसर की स्पीड कितनी है और रैम कितनी। अच्छा जी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको ये चीजें नजर आ जाए तो मैं दिखा देता हूँ कि ये जो मैंने ISO इमेज यूज किया है इसके अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम की चॉइसेस है। तो यहाँ पे सिर्फ दो चीजें मैं बता देता हूँ।
अगर तो आप सर्वर 2012 का स्टैंडर्ड एडिशन इंस्टॉल करना चाहते हैं। स्टैंडर्ड एडिशन में और डाटा सेंटर में फर्क ये है कि स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर लिमिटेड हार्डवेयर सपोर्ट मिलेगी आपको, लिमिटेड फीचर्स मिलेंगे और लिमिटेड नेटवर्क सपोर्ट फीचर्स आपको अवेलेबल होंगे। तो अगर आप डाटा सेंटर एडिशन करते हैं तो डेफिनेटली आपको ज्यादा हार्डवेयर की सपोर्ट मिलेगी, ज्यादा यूजर की सपोर्ट मिलेगी, ज्यादा मशीन की सपोर्ट मिलेगी और बहुत सारे ज्यादा फीचर्स भी मिलेंगे। लेकिन चूंकि ये डिपेंड करता है कॉस्ट के ऊपर कि आपने जो लाइसेंस लिया है सर्वर 2012 का, डेफिनेटली अगर स्टैंडर्ड एडिशन का लाइसेंस है तो उसकी प्राइस कम है, डाटा सेंटर की प्राइस ज्यादा है। नंबर 1, जैसा कि यहाँ पे पता चल रहा है कि इवैल्यूएशन वर्जन है कि आपको ये जो सर्वर 2012 आप इंस्टॉल कर रहे हैं इसके सारे वर्जन आपके पास इवैल्यूएशन है, यानी आपको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, जो कि मैं अगर गलत नहीं कह रहा शायद 120 या 180 डेज तक आपको मिलेंगे। तो आप 120 या 180 डेज जो भी हैं देख लीजिएगा, आप इनके तमाम फीचर्स को बेहतरीन यूज कर सकते हैं। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है जी ये, और इसके दो चॉइसेस हैं, या आप कोर बेस्ड इंस्टॉलेशन करेंगे या GUI बेस्ड। तो कोर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का कमांड लाइन इंटरफेस है, ठीक है। तो मैं जी डाटा सेंटर एडिशन यूज कर रहा हूँ, GUI करूंगा मैं। नेक्स्ट करते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर तो आप MCSE पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर स्टैंडर्ड एडिशन इंस्टॉल ना कीजिएगा, फिर आप इसके डाटा सेंटर एडिशन इंस्टॉल करें ताकि आपको तमाम फीचर्स मिले। आप एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करें एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी अगर इंस्टॉल है और उसकी कुछ फाइलें करप्ट हो गई हैं तो आप ये ऑप्शन यूज करते हैं, अदरवाइज आप सिंपल कस्टम पे जाएं और ये देखें आपने जो वर्चुअल मशीन को डिस्क स्पेस एलोकेट की थी 40 GB, वो 40 की 40 अवेलेबल है। सिंपली आप नेक्स्ट कर दें, आपकी वर्चुअल मशीन खुद ब खुद पार्टीशंस कर लेगी और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। नहीं जी, अब जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी मैं आपको दोबारा ज्वाइन कर लेता हूँ। वेलकम बैक। एंड आप जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं पॉज कर रहा हूँ, बाद में ज्वाइन करता हूँ। तो जनाब अली, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और ये मुझसे डिमांड कर रहा है कि आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम के मालिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड सेट करना है। सो हम वो पासवर्ड सेट कर लेते हैं। अच्छा जी, पासवर्ड सेट करने के लिए क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो भी पासवर्ड रखना है उसमें कैप्स भी हो, कैप लेटर भी हो, स्मॉल लेटर्स भी हो और डिजिट भी हो। अगर आप गौर करके देखें तो मैं दिखा देता हूँ, मैंने इसका पासवर्ड M कैपिटल CSE 2016 रख दिया, ठीक है जी। और रिपीट करें आप पासवर्ड को, ये लीजिए, और इसके बाद आप इसको फिनिश कर दें। ले जी, सक्सेसफुली हमारा आज का टारगेट जो है ये मुकम्मल हो चुका है कि मेरी ये मशीन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है और अब मैं इसके ऊपर लॉगिन करता हूँ। और ये लीजिए, मैं इसके ऊपर लॉगिन कर देता हूँ। सॉरी, कंट्रोल ऑल्ट। हाँ जी, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आपने वर्चुअल मशीन के अंदर लॉगिन होना है, यानी अब टर्म समझ लीजिएगा, जो मेरे लैपटॉप पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है उसको बोलते हैं होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इस वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल किया है उसको बोलते हैं गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। इन अदर वर्ड्स, अगर आप गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में VMware वर्कस्टेशन के अंदर लॉगिन करना चाहते हैं तो कंट्रोल आर्ट और इंसर्ट का बटन प्रेस करना आपने। ओके, अब आप लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे, और ये लीजिए आप लॉगिन हो जाते हैं। मैं मैक्सिमाइज करके आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ और ये मेरा पहला टास्क मुकम्मल हो गया है कि किस तरह हम वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो मैं अगले वीडियोस में ये प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा कि एक तो प्रॉब्लम ये है कि मेरा माउस अगर देखें तो स्क्रीन से बाहर नहीं आ रहा, ये देखिए अंदर रह जाता है, और दूसरा स्क्रीन फुल स्क्रीन के ऊपर मेरी वर्चुअल मशीन नहीं आ रही। तो स्टे ट्यून्ड विद अस और अगले वीडियो को देखिएगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।